सुमेरा मिर्ज़ा। आप सब जानते हैं कल ईद है। हम लाहौर में ताल्लुक बिहाड़ी से है। बिहाड़ी जा रहे हैं, पैकिंग हो गई है और सामान गाड़ी में शिफ्ट भी हो चुका है। तकरीबन 4.5 घंटे का ट्रैवल है, लेकिन हमारे साथ बच्चे हैं। रास्ते में रुकते हुए जाएंगे, एडवेंचर करते जाएंगे। मौसम भी बहुत खूबसूरत है। लाहौर का मौसम तो अच्छा है, रास्ते में जाते जाते आपको बताएंगे। अभी मुझे कुछ पता नहीं कि हम मोटरवे से जा रहे हैं या फिर हम नेशनल हाईवे से जाएंगे, लेकिन जाएंगे रास्ते में जो भी एडवेंचर करेंगे वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले लाहौर में एक और जगह भी जाना है, वहाँ भी आपको बताएंगे। रास्ते में मैं बताऊंगी कि कहाँ जाना है। अभी चलते हैं, गाड़ी में सामान पैक हो चुका है जनाब। आ जाए, फिर मिलते हैं आपसे। जी तो दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि अभी लाहौर में ही हैं हम और अभी एक जगह हमने जाना है। पिछले दिनों नुमान इजाज़ के प्रोग्राम में जब मैं एज ए गेस्ट अपीयर हुई थी तो ज़ारा अहमद से ड्रेस जो है वो स्पॉन्सर करवाया था। तो अभी आज उनको ड्रेस वापस करना है, वापस करके फिर जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है उनका ड्रेस उनको वापस करना है। लेट हो गया था ज़ाहिर है ईद की तैयारियों में और शॉपिंग में और कुछ शोज़ की रिकॉर्डिंग थी उसमें। तो आज अभी हम MM आलम पहुँचे, यहाँ पर उनको सूट वापस करेंगे और फिर हम बिहाड़ी की तरफ निकल जाएंगे। बड़ी अच्छी लुक निकलती है। कल भी मैं आई थी, अनफॉर्चुनेटली फ्राइडे की वजह से बंद था, लेकिन अभी ओपन है। अभी अंदर जाएंगे हम और उनको ड्रेस वापस करेंगे। पहुंच चुके हैं हम ज़ारा अहमद पेन से। हमने ड्रेस लिया था और बहुत तारीफ़ हुई। सामिया खान बड़ी मशहूर एस्ट्रोलॉजिस्ट है, उन्होंने मुझसे पूछा सुमेरा ड्रेस कहाँ से लिया। इतने लोग आते हैं नुमान इजाज़ के शो में, बट मुझे उनके ड्रेसेस पसंद नहीं आते, तो कहाँ से लिया। तो मैंने कहा भाई ज़ारा अहमद से। इनके फॉर्मल ड्रेसेस तो मैं लेती थी, ये भी सेमी फॉर्मल है, लेकिन ये बहुत अच्छा लगा था। आज ड्रेस वापस करने आई हूँ। चेक कर लिया आपने, कोई इशू तो नहीं है इसमें क्योंकि इसमें वो परफ्यूम वगैरह हम नहीं लगा सकते, इसको ज़रा क्लियर करनी होती है। बारिशों के दिन है, लेट हो गई मैं उसके लिए सॉरी। कल आई थी मैं यहाँ पे, फ्राइडे था तो फ्राइडे ब्रेक थी, इसलिए फिर वापस चली गई। आज जब मैं अपने शहर वापस जा रही हूँ, मैंने कहा जाते जाते मैं आपको वापस कर दूँ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप हमेशा मेरा रिगार्ड करते हैं और मेरी अच्छी लुक्स निकलती हैं आपके ड्रेसेस से। ज़ारा अहमद में बहुत खूबसूरत ड्रेसेस हैं। आप यहाँ पर आए और उनकी प्राइसेस बहुत अच्छी हैं, प्राइस रेंज इनकी बहुत अच्छी है। ये ड्रेस भी जो है इसकी बहुत अच्छी, मैंने सलमान से बात की थी, उन्होंने मुझे इसकी प्राइस बताई। ये बहुत नॉर्मल प्राइस में, इन सब ड्रेसेस की बहुत अच्छी प्राइस है। और अगर ज़्यादा भी हो तो क्या मसला है, खूबसूरत ड्रेसेस इतने हैं कि आपकी लुक्स निकल आती हैं और आपका जो फंक्शन है उस पर आपको लोग पूछते हैं कहाँ से ड्रेस लिया। चलें अब चलते हैं, अपना सफ़र जो है वो दोबारा से शुरू करते हैं और दोबारा से आपको नेशनल हाईवे पे मिलते हैं। बाय बाय। अभी सफ़र जारी है, मोटरवे से जा रहे हैं हम और अभी हुसैन ने एक गाना याद कराया है, बहुत ही बेसुरा गाया था उन्होंने। ज़ाहिर एक बंदा बेसुरा गाना गाए तो फिर थोड़ा सा जिसको सुर आता हो तो फिर उसको ये होता है कि मैं शायद इससे अच्छा गा सकती हूँ। ऑब्वियसली मैं इनसे तो अच्छा ही गाती हूँ, तो वो मैं आपको सुनाती हूँ। सफ़र है ना, गाना गा के गाने सुन के गुजरता है। इंडियन सॉन्ग है। जाते जाते कोई मेरी खुशियों को ले गया, सुनी सुनी अखियों को गम कोई दे गया। याद तेरी आई है, तू हर जाई है, इतना भी कोई तड़पाए ना रब्बा, जिंदगी में कोई कभी आए ना रब्बा, आए जो कोई तो फिर जाए ना रब्बा। तेने हो कर मुझे बाद में आंसू, तो पहले कोई हंसाए ना रब्बा, तो पहले कोई हंसाए ना रब्बा। अब हुसैन को सुन के आ तो रहा होगा कि ये होता है सुर में गाना। चले फिर दोबारा मिलते हैं आपसे। जड़ा वाला हम रुके, ये यहाँ पर ये रेस्ट एरिया है। और जब हम लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं तो वो धेरा इंटरचेंज और वो बड़ी खूबसूरत जगह होती है। यहाँ पर उतनी रौनक नहीं होती, लेकिन फिर भी अच्छा इंतज़ाम है। चाय मिल जाती है आपको, खाने पीने की अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और इस वक्त चाय की बहुत ज़्यादा तलब हो रही है हमें, और हमने क्योंकि ज़ाहिर लंबा ट्रैवल है तो चाय तो बहुत ज़रूरी है। चाय हमें ऐसे इकबाल सब मना करते रहे, लेकिन चाय तो हमने पीनी है। लेकिन एक और चीज़ जो कि बड़ी फेवरेट है मेरी, यहाँ पर बारबेक्यू बन रहा है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है।
वो भी पूछते हैं, क्योंकि आमतौर पर मोटरवे पे रेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, डबल ट्रिपल होते हैं, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन हम इनसे जाके पूछते हैं कि इनके बारबेक्यू का रेट क्या है आखिर। यहाँ पर इतनी मयारी चीज़ें नहीं होती, हम अक्सर अवॉइड करते हैं यहाँ से बर्गर्स वगैरह खाने को। लेकिन यहाँ पर चूँकि बारबेक्यू बन रहा है तो आए पहले बारबेक्यू के रेट्स पूछते हैं, हो सकता है मूड बन जाए और हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या रेट है भाई कबाब का? चिकन कबाब का क्या रेट है बताएं तो सही, इसमें तो ढूंढना पड़ेगा ना। चिकन 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 ये सूप्स है, सैंडविच है। आप खड़े हैं, आप बताएं ना हमें क्या प्राइस है इनकी। आपको नहीं पता? आपको लग रहा है वीडियो बन रही है तो ये बारबेक्यू शुरू में होगा इनका। ब्रेकफास्ट, एपिटाइजर, सूप, सैंडविच, वेजिटेरियन, विंटर, ट्रेडिशनल। तो जी ये हमें ना बता रहे हैं ना यहाँ पर लिखा हुआ है कहीं पे भी। चिकन 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 चिकन, हाँ, चिकन चीज़ कबाब, चिकन टिक्का, चिकन बोटी, मलाई बोटी। ये जनाब इनका एक प्लेटर है 1560 का, चिकन बोटी है 699 की, कसूरी चिकन बोटी है 720 की। जो हम कबाब पूछना चाह रहे हैं वो 560 की। ये पर केजी है 1 किलो के हिसाब से? नहीं, एक प्लेट में कितने कबाब होंगे? एक प्लेट में 4 कबाब और 560। ये रेट बहुत ज़्यादा है ना, ज़्यादा रेट है ना। हम जो लाहौर से खाते हैं या बिहार से खाते हैं उसके मुकाबले में ये महंगा है। ये ले भाई, चाय पीते हैं, मेरा ख्याल आ जाए चाय पीते हैं, चाय पीते हैं। अस्सलाम वालेकुम, चाय कौन सी है आपके पास? मिक्स चाय, कार्डिमम। क्या रेट है कार्डिमम चाय का? 40 रुपये। सच्ची? ये कैमरा चल रहा है इसलिए 40 रुपये? नहीं, इधर से मैं 80 रुपये की चाय पीती हूँ। कैमरा अच्छा वो ख़राब हुई है। मिक्स चाय जो है वो 40। ओके ओके ओके, फिर 40 रुपये है। फिर तो 3 कप बनती है, एक हुसैन का, एक मेरा और एक अम्मी का। तो इस हिसाब से तो चाय का रेट ठीक है। ऐसे इकबाल साहब जो है वो खुद इस तरह की जगहों पे खड़े होके जो वो 100 रुपये का कप चाय का पीते हैं और दूसरों को मना कर रहे हैं कि आप चाय जो है वो कम कर दें या चाय पीना बंद कर दें, उसकी जगह पे आप सत्तू पिया करें। तो ये तो बात गलत है। यहाँ पर हमें अच्छे रेट में चाय मिल रही है, और भाई अच्छे रेट में ना भी मिल रही थी चाय तो हमने पीनी थी। चाय बहुत ज़रूरी है भाई जान, 3 चाय बना दीजिए हमें चाय के साथ। अब देखते हैं अब और क्या हमने लेना है। पेमेंट नहीं करें। 330 रुपये बने जी। ये हमने कुछ लेस दिया है, इनको पैक कर दें भाई प्लीज़। 3 चाय हैं और कुछ लेस हैं, कुछ बिस्किट्स हैं। ठीक है, 330 रुपये तो ज़्यादा रेट तो नहीं है, इतने तो बनते हैं बेचारों। ऐसे हमारे दोस्त जो हैं, तारिक बजनी हमारे भाई हैं, वो उन्होंने इनकी वाट लगा दी थी एक दफ़ा, लेकिन आज रेट अच्छे हैं। ये ले लें। अच्छा ये बताएं रेंट कितना दे रहे हैं आप यहाँ पे? सर 4.5 लाख रुपए रेंट है, बिजली का डाल डूल के, कमरे का डाल के ना। ये 4.5 लाख रुपए जो है ना 1 साल का है? नहीं 1 माह का। अच्छा 1 माह का 4.5 लाख रुपए, हाँ जी। फिर आपका बनता है भाई। और वो जो बाकी सारा लगा के ना, जो वेंटीमेंट लगा के 6,68,000 रुपये हमारा एक माह का है। देखें ये 6 लाख और 68,000 रुपये देखें, एक महीने का है ये। बहुत ज़्यादा बिल भर रहे हैं। नहीं वाकई बहुत ज़्यादा। फिर ऐसे ही हम इनके खिलाफ वीडियो बनाते रहते हुए चले लेट्स सी। अभी हम चाय पी रहे हैं यहाँ पे। चाय वाकई मज़े की है और सस्ती भी है। 40 रुपये की चाय मोटरवे पे, ये बड़ा स्ट्रेंज है। इससे पहले हम 80 रुपये या 100 रुपये की चाय पीते हैं। 80 रुपये की चाय मिलती थी, आज मुझे ये लग रहा था कि आज रेट्स बढ़ गए तो 100 रुपये की, लेकिन आज 40 रुपीज़ में चाय पी रहे हैं और चाय भी मज़े की है। अभी हम यहाँ पे रुके हैं, होपफुली इंशाल्लाह अल्लाह खैरियत रखे। अब इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि विहाड़ी जाके ही रुकेंगे, और अगर रास्ते में कहीं रुके तो आपको अपडेट ज़रूर करूँगी। लेकिन अब हम बैक और घर पहुँच गए। लेट आपसे इसलिए मुलाकात हो रही है कि घर पहुँचे, खाना खाया, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। रास्ते में आपको पता है हमने बारबेक्यू पूछा था, वो कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था, रेट्स भी उसके बहुत ज़्यादा थे। घर पहुँचे, पहले अम्मी की तरफ गए, अम्मी के घर भी यहाँ पास ही है। फिर वहाँ पे खाना बनाया, बहुत मज़े का खाना था। सॉरी बहुत भूख लगी थी, शूट नहीं कर सकी उसको।
और बस फिर अपने घर आ गई हूँ और यहाँ पे आके भी मेहंदी लगवाई है। ये देखिए, मेहंदी लगवाते हुए भी मैंने छोटी सी एक वीडियो बनाई थी। मेहंदी लगाई और आके घर कपड़े प्रेस किए, बच्चों के, अपने, सबको मिले यहाँ पे, थोड़ा टाइम स्पेंड किया। अब इट्स टू लेट नाउ और सुबह इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। आज के लिए यहाँ से इतना ही। अपनी हो सुमेरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अच्छी ईद गुजारिए, लोगों के साथ अच्छे रहिए, अच्छा बर्ताव कीजिए, हुस्न सलूक से पेश आइए। और जो कुर्बानी का जज्बा है वो भी हमें यही कहता है कि हम दूसरों के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आएँ और आपका जो बिहेवियर है, आपका जो इखलाक है, सबके साथ अच्छा रखें। मेरा तो इसी चीज़ पे बिलीव है। इसी के साथ सुमेरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।